भाई साहब, आज़ादी के बाद कांग्रेस सत्ता में आई और लगातार 70 सालों तक राज की। सुई से लेकर जहाज तक कांग्रेस के ज़माने में बने। बहुत सारी विकास परियोजना भी कांग्रेस के ज़माने में हुए, बहुत सारे कार्य भी कांग्रेस के ज़माने में हुए। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि कांग्रेस एक ही बार विलुप्त हो गई और लोगों से दूर हो गई। इन सारे बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के नवागत जिलाध्यक्ष राधे विश्वकर्मा जी, कुशीनगर से जिलाध्यक्ष हैं। इनसे सारे सवालों पे चर्चा होगी, बहुत सारा चर्चाएं होंगी, इनसे बात होगी कि आखिर कांग्रेस कैसे भाजपा को टक्कर देगी। 2027 का भी चर्चा होगा, तमाम सारी मुद्दों पे चर्चा होगा, महंगाई पे भी चर्चा होगा। सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद। और आपके पूरे दैनिक टीवी की आपके पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। आप चल कर आए, आपका आभार। जैसे आप देखते हैं कि लगातार अध्यक्ष जी लड़ते नज़र आते हैं जनहित के मुद्दों पे। अक्सर सोशल मीडिया पे आप देखते होंगे, पहले से भी लड़ते नज़र आए हैं और अभी भी हर जगहों पे जनहित के मुद्दे पे लड़ते हैं। इनसे सवाल करेंगे, बहुत सारी सवाल हमने कहा कि होगी। और सवाल सबसे पहला आपसे यह है कि कांग्रेस में राहुल गांधी का जो चेहरा है भाजपा के मोदी को कैसे टक्कर देगी। आज आप नज़र उठा के देखिए, पूरे भारत में अगर कोई दलितों की बात कर रहा है, कोई शोषित वंचित असहाय पिछड़ों की बात कर रहा है और मजबूती से पूरे देश में कोई आवाज़ बन के लड़ रहा है, कोई ज़मीनी मुद्दों को लेकर लड़ रहा है, तो आदरणीय राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं। आप देखे होंगे कि तेलंगाना में हमारी सरकार है और सरकार बनने के बाद जो घोषणा पत्र में आदरणीय राहुल गांधी जी ने, कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि पिछड़ों का मान सम्मान और दलितों का मान सम्मान बढ़ेगा, तो 27% से बढ़ के 42% तेलंगाना राज्य में ओबीसी को आरक्षण दे दिया गया और 50% की बारगेटिंग को तोड़ दिया राहुल गांधी जी ने। तो स्पष्ट ये दिख रहा है कि किसानों की जब बात होती है तो राहुल गांधी जी आपको दिखाई देते हैं। महिलाओं के मान सम्मान सुरक्षा की अगर बात होती है तो राहुल गांधी दिखाई देते हैं। और किसी भी तरीके से आप देखेंगे पूरे कोरोना काल में पूरे देश में, अभी जब लॉकडाउन लगा तो तमाम जगहों पे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे पार्टी के नेतागण, आदरणीय राहुल गांधी जी खुद उतर करके मैदान में सबके सुरक्षा और सम्मान की बात करते हैं। तो निश्चित तौर पर पूरा देश जानता है कि हमारा भविष्य कांग्रेस पार्टी में है, हमारे नेता राहुल गांधी जी हैं और हम लोगों ने मुद्दों की लड़ाई लड़ी है। आज आप बात करेंगे 2014 में जब इनका भाजपा की सरकार आई थी तो इनका मुद्दा था कि बेरोजगारी और भ्रष्टाचार, जिस पे इनको जनता ने समर्थन दिया, पूरा समर्थन दिया। और आज आप नज़र उठा के देखिए तो क्या देश में महंगाई नहीं है, देश में भ्रष्टाचार नहीं है, सीमा पार कर चुकी है और पूरा आंकड़ा टूट चुका है बेरोजगारी का। अब तक लगभग 70 परीक्षाएं रद्द कर दी गई और नौजवान तो 10 साल 20 साल इंतजार करता है, पढ़ाई करता है, तैयारी करता है और जब उसको पता चलता है कि अंततः उसका परीक्षा ही निरस्त हो गया, सोचिए उसकी जवानी बर्बाद हो गई और कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। राहुल गांधी छोटे छोटे जगहों पर जाते हैं, जूता सीनने वालों से, नाई से, ड्राइवरों से, खलासी से, कूली से, किसानों से, खेतों में जाकर, हॉस्पिटल में जाकर, डॉक्टरों से, मैंने हर मुद्दे को उठाने का कोई पूरे देश में काम कर रहा है तो आदरणीय राहुल गांधी जी कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी कर रही है। और एक ही उम्मीद बचा है पूरे देश के पास, राहुल गांधी बचे और कांग्रेस पार्टी बची है। भाजपा वाले तो कहते हैं कि राहुल गांधी केवल दिखावा करते हैं, कुछ ऐसा है नहीं। अच्छा, आप दिखावा की बात करें, जहाँ भी हमारी सरकार है और जो भी घोषणा पत्र दिया गया कि हम जब हमारी सरकार राजस्थान में बनेगी तो हम सिलेंडर 500 रुपये करेंगे, तो जब हमारी सरकार थी, अशोक गहलोत जी माननीय मुख्यमंत्री थे, तो राहुल गांधी जी ने उसको बात करके 500 रुपये सिलेंडर कराया था। और तमाम ऐसे मुद्दे हैं जहाँ जहाँ हमारी सरकार बनी है, जो भी हमारे घोषणा पत्र में रहते हैं, चुनाव जीतने के तत्काल बाद हमारी सरकार जिस प्रदेश में है सारी घोषणाएं पूरी होती हैं, तो इसमें कोई दिखावा नहीं है। अध्यक्ष हुए हैं, युवा हैं, युवाओं के लिए आप अभी हाल ही में राहुल गांधी जी से मिले थे। राहुल गांधी जो कि पूरे देश के सभी लोगों को बुलाए थे, वहाँ पे मीटिंग भी हुई थी, सभी जिलाध्यक्ष सभी लोगों को। तो वहाँ पे कुछ युवाओं के लिए क्या बात कुछ जो हुई कि युवा के भविष्य को कैसे सुधारा जाए। देखिए, पहली बार ऐसा हुआ है कि जब हम लोग जिलाध्यक्ष बनकर गए तो पूरे देश के लगभग जितने जिलाध्यक्ष हैं, हर जनपद हर स्टेट के वहाँ पहुँचे और सीधा संवाद एआईसीसी हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व से हुआ। उसमें आदरणीय हम लोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय खड़गे साहब, राहुल गांधी जी सहित तमाम हमारे सीनियर नेता थे और सबसे मतलब 1 to 1 करके बात हुई। और जहाँ तक युवाओं की बात है, उसी कड़ी में मैं आपको दिख ही रहा हूँ इस जनपद के लिए। और पूरे देश में खास करके उत्तर प्रदेश में 50 से 60% युवाओं को मौका दिया गया है, जो 31 वर्ष से 40 वर्ष की उम्र के हैं।
वो दलित पिछड़े वर्ग से आते हैं और जिनका मान सम्मान पार्टी में बढ़ना चाहिए। और राहुल गांधी जी ने सबको सम्मान दिया और सबकी सुन रहे हैं। और पहली बार एक ऐसी व्यवस्था बनी है कि जिलाध्यक्ष डायरेक्ट राष्ट्रीय नेतृत्व से जुटा हुआ है। स्थानीय कोई जनपद का मुद्दा है, अपने कार्यकर्ताओं को कोई पीड़ित कर रहा है शासन और प्रशासन के अंदर, अगर आप जिलाध्यक्ष चाहता है कि उसकी आवाज़ राष्ट्रीय नेतृत्व पहुँचे, वो मुद्दा बड़े लेवल पर बनना चाहिए, तो हम लोग को सक्षम बनाया गया है कि आप अपने टीम को, यूथ को मजबूत करें। पुराने जो आपके कार्यकर्ता हैं, पुराने जो संरक्षक हैं, सबको समाहित करते हुए एक मजबूत टीम बनाई जाए और जो स्थानीय मुद्दों को भी उठाए और पूरे सेंट्रल लेवल पर भी जाके वो विपक्ष की आवाज़, जनता की आवाज़ बन करके मजबूती से लड़े। अच्छा, बघौज मोड़ जो है वहाँ पे लगातार लोगों की मौतें हो रही हैं। लगातार लोग वहाँ जाते हैं, पार करते हैं, ओवर स्पीड में गाड़ियाँ आती हैं, उनको रौद करके चली जाती हैं बघौज मोड़ पे, जो कि वहाँ संघर्ष समिति भी बना हुआ है। लोग संघर्ष भी कर रहे हैं, लेकिन वहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। 2 जिले का वहाँ पे सांसद जी लोगों का एक बार बीच में वो वायरल भी हुआ था कि यहाँ के सांसद जी भी लिखे, वहाँ के सांसद जी भी लिखे। तो आखिर यह कब तक खेल चलेगा? वहाँ पे जो है कि ओवरब्रिज वगैरह होना चाहिए कि नहीं? नहीं, बिल्कुल होना चाहिए। देखिए, जब वहाँ पे तमाम मतलब एक्सीडेंट हो चुके हैं तो बड़ा ही दुखद चीज़ है। कोई भी रहे तो भाई इंसानियत की बात हम लोग करते हैं। और ये मुद्दा बहुत पहले, इसके पहले कांग्रेस पार्टी के लोगों ने उठाया था, अब जानकारी में है और बहुत जल्द उसको लेके भी हम लोग आंदोलन करेंगे, शासन प्रशासन को घेरेंगे और जवाबदेही मांगेंगे। और जब तक उस पर कार्य निर्माण शुरू नहीं हो जाता तब तक हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। पिछले कुछ दशकों की बात करें तो यहाँ कुशीनगर में तिराहे पर और गोपालगढ़ में समस्या थी। खैर, जिसने भी किया उसको मैं साधुवाद धन्यवाद देता हूँ, समस्या से निजात मिला। तो ये होना चाहिए। जनप्रतिनिधि किसी पार्टी का, मैं पहले भी कहा था, आज अभी भी बोल रहा हूँ कि जब वो चुन के जाता है तो सबके लिए हो जाता है और सबके भलाई के लिए काम करेगा तो उसकी सराहना होगी। अगर उसको अनदेखा करेगा तो उसको विरोध झेलना पड़ेगा। विपक्ष में बैठ के हम लोग का रोल बनता है कि जो भी मुद्दा हम लोग के सामने आएगा तो जनहित के मुद्दों के लिए हम लोग लड़ेंगे और बराबरी पर लड़ेंगे और ईंट से ईंट बजा देंगे शासन प्रशासन की। आपको विश्वास दिलाता हूँ। 2027 के पहले आपको यहाँ से जिलाध्यक्ष बनाया गया, अस्थाई जिलाध्यक्ष बनाया गया। कैसे 2027 में सत्ताधारी पार्टी को शिकस्त देंगे? कैसे उनके सामने अपने आप को स्थापित करेंगे? क्योंकि 7 विधानसभा आपके ज़िले में पड़ते हैं। 7 विधानसभा पे लड़ाई टफ होने वाली है, लड़ाई ज़बरदस्त होने वाली है। कैसे लड़ेंगे 7 विधानसभाओं? देखिए, अभी तो 2027 से पहले आपका जिला पंचायत का चुनाव है, तो पूरे 61 वार्ड पे तैयारी चल रही है। जो हमारे कार्यकर्ता, जो स्थानीय जनपद के कार्यकर्ता या नेता हैं, जो भी इच्छुक हैं, तैयारी में लगे हुए हैं। क्षेत्र पंचायत का चुनाव होगा, उसके बाद आपके विधानसभा का चुनाव आएगा और संगठन पूरी तरीके से नया रूप लेने जा रही है। संगठन में जो हमारे पूरे पुराने सम्मानित श्रेष्ठ जन हैं, उसमें उनमें जिनको चलना होगा पार्टी के लिए, उसमें हैं और नए तरीके से युवाओं को जोड़ा जा रहा है। बहुत जल्द आपको लगभग 10-15 दिन के अंदर एक बड़ी कमेटी आपको मिल जाएगी जनपद में और पूरी मजबूती के साथ हम लोग जनपद कमेटी, ब्लॉक कमेटी और उसके बाद हम लोग 14 से 15 बूथों को मिलाकर एक मंडल कमेटी और ग्राम पंचायत स्तर पे भी पूरी कमेटियां बनकर लगभग तैयार होने जा रही हैं। और 27 से पहले आपको पूरे जनपद में दिखाई देगा कि विपक्ष की कोई पार्टी का रोल अदा कर रहा है तो कांग्रेस पार्टी कर रही है और बहुत मजबूती के साथ भाजपा को दबाने का कोई काम करेगा तो कांग्रेस पार्टी करेगी। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष, नवागत जिलाध्यक्ष हैं राधे विश्वकर्मा जी, और इनसे हमने बातें किया, बहुत सारी मुद्दों पे बात हुई। क्योंकि आप जानते हैं कि हर जगह पे मुद्दे उठते हैं, हर जगह पे दैनिक टीवी पहुंचती है, उन मुद्दों को दिखाती है जिसको लोगों की ज़रूरत है, लोगों की परेशानियां हैं, लोग परेशान हैं, उनको उन मुद्दों को उठाती है। हमने जिलाध्यक्ष राधे विश्वकर्मा जी से हमने बात करने का प्रयास किया और जो है कि इन्होंने बताया कि बहुत सारी इस ज़िले में मुद्दे हैं जो कि उठाई जाएगी, कांग्रेस पार्टी लगातार उठाएगी और लगातार जनहित के मुद्दे पर लड़ाई लड़ेगी और अपने आप को दिखाएगी कि कांग्रेस पार्टी जनहित के मुद्दों पर खरा उतरती है। बाकी आप सभी अपना विचार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा और इस वीडियो को शेयर करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।